जागृति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देखते होंगे कि हम जागृति न्यूज के माध्यम से अलग अलग मान्यवरों के मत, उनके विचार, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज हमारे साथ है पूरे देश भर में जिनका ज्यादा संविधान के ऊपर प्रचार और प्रचार चालू है, जिन्होंने भारत सरकार को कुछ दस्तावेज दिए हैं कि भारतीय संविधान का कैसे लागू किया जाए। उनका ज्यादा आदिवासी बहुबाल में ज्यादा काम है। जो अभी एपीआई यानी अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, विजय जी मानकर साहब, आपका जागृति न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है, चुनाव सुधार कर कनेक्टिविटी ये हो गया, कनेक्टिविटी लूज हो गया। शुरू में सर, आप इस विषय पर आपका जो मत है, आपके जो विचार है, पहले आप बताइए इस विषय पर। देखिए, भारत की जो चुनावी व्यवस्था है अभी प्रिवेलिंग फॉर्म में जो है वो अप्रातिनिधिक है। वो अप्रातिनिधिक इसलिए है क्योंकि इसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री कहते हैं। यानी केवल एक सीट और एक वोट जो है अगर मिल जाए ज्यादा आपको उस सीट पे, तो आप जो है जीत कर जा सकते हैं। यानी अगर मैं उदाहरण दूं, अगर लोकसभा का मैं उदाहरण दूं, तो लोकसभा में यदि किसी एक कैंडिडेट को 5 लाख वोट मिलते हैं और दूसरे कैंडिडेट को यदि 5 लाख से एक वोट भी ज्यादा मिल जाए, तो वो कैंडिडेट पार्लियामेंट जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को घर बैठना पड़ेगा। यानी एक ही साथ में 5 लाख वोटर्स जो है वो अप्रातिनिधिक हो जाते हैं। इसको मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जो दुनिया में डेमोक्रेसीज है, 105 जो डेमोक्रेसीज है, उसमें केवल 24 डेमोक्रेसीज जो है वो इस तरह के सिस्टम को यूज करती है। और इसके अंदर में जो है केवल जो 3 से 4 जो कंट्रीज है डेवलप्ड, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया या ब्रिटेन हो गया, वहां पर जो है वो कंट्रीज इसको यूज करती है। बाद में दुनिया में इस सिस्टम को कोई यूज नहीं करता। तो इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो वो जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अप्रातिनिधिक है। ये इसका सबसे बड़ा एक काम है। जो दुनिया जिसको यूज करती है उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या हाइब्रिड या मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के साथ जो है वो एफपीटीपी को यूज किया जाता है। अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करूं तो केवल 24 कंट्रीज एफपीटीपी यानी मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करती है और 81 कंट्रीज जो है वो पीआर सिस्टम को और मिक्स सिस्टम को यूज करती है। ये पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है हमारे देश में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग नहीं, कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पर तो सीलिंग है, पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो एक्सपेंडिचर पर सीलिंग नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा जो है वो लिमिटेशन है। तीसरा जो है, इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को जो है वो पैसा जो है वो पब्लिक फंडिंग नहीं दी जाती। ये तीसरा बड़ा मेजर लिमिटेशन है। चौथा, मीडिया रेगुलेशन का जो है हमारे यहाँ लॉ नहीं है चुनाव को लेकर, कम से कम जो है। और पांचवा जो है वो ईवीएम जो है, वो ईवीएम के अंदर में जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमने जो वोट डाला वो वही रजिस्टर हुआ। इसको देखने का जो मैकेनिज्म है, कम से कम जो पेपर ट्रेल काउंटिंग 100% होना चाहिए, वो भी नहीं है। और बैलेट के ऊपर में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने मोटी मोटी आपको जो है वो बातें एनलिस्ट की है। मैं समझता हूं जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। पर ये मेजर जो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो स्वीकारा संविधान सभा ने, वो जो है वो मेजर प्रॉब्लम है चुनावी व्यवस्था का। अभी उधर से नहीं आया कोई? आप लोग उधर देख रहे हैं? नहीं, अभी जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के बारे में आप पूरा कम से कम पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। बाद में लोगों के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे। मैं फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और जो है साथ में जो है वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाऊंगा। तो अभी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि 105 जो कंट्रीज है उसमें केवल 24 कंट्रीज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या ब्लॉक वोट मेथड सिस्टम या पीबीवी मेथड सिस्टम यूज करती है।
जिसको मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है। 81 कंट्रीज जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या मिक्स्ड एंड हाइब्रिड या प्लूरल सिस्टम भी यूज करती है। दुनिया में 102 कंट्रीज जो है वो जो दूसरी मेथड जो मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिक्स्ड एंड हाइब्रिड सिस्टम को यूज करती है। और जो भारत के जैसा जो इलेक्टोरल सिस्टम है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री, ये एशिया में केवल जो है मलेशिया और बांग्लादेश 2 कंट्री यूज करती है। पैलेस्टाइन और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में यूज करती है। बाद में जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, ग्रेनेडीज एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, और इसके साथ में जो है वो बहामास जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है वो उसको यूज करती है। और इसके अलावा यूएस और यूके में जो है ये सिस्टम है, कनाडा में ये सिस्टम है, और स्कॉटलैंड में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन जो यूएस और जो यूके है वहां और सारी बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म्स है। जैसे अगर मैं पर सीट पे यदि अगर वोटर की बात करूं कि भाई कितना कैंडिडेट एक वोट पे जाता है, तो भारत का चुनावी व्यवस्था सबसे ज्यादा अप्रातिनिधिक है। आज भारत की जो 140 करोड़ लगभग आबादी हो रही है और 545 जो एमपी है, तो लगभग हमारा जो है वो 24.5 लाख 25 लाख पे एक एमपी जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन में 1 लाख पर एक एमपी है। और मैं यदि थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करूं तो जो है ब्राजील में 4,12,000 पर एक एमपी है, साउथ अफ्रीका में 1,40,000 पर एमपी है, यूनाइटेड स्टेट्स में 7.5 लाख पर एक एमपी है, इंडोनेशिया पे जो है वो 4,80,000 पर एक मेंबर पार्लियामेंट है, बांग्लादेश में 5.5 लाख पर एक मेंबर पार्लियामेंट है, 1,35,000 पर जर्मनी में कैंडिडेट है, क्यूबा में केवल 20,000 लोगों पर एक प्रतिनिधि है, और यूके में जो है वो 1 लाख पर एक प्रतिनिधि है। अभी आप देखिए हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में 545 एमपी है, और यूनाइटेड किंगडम में 659 मेंबर पार्लियामेंट है, जबकि यूके की आबादी केवल 6.5 करोड़ है, हमारी आबादी लगभग 138 करोड़ है। हमारे जो हाउस ऑफ स्टेट्स है यानी राज्यसभा है वहां 245 एमपी है, यूके में 300 जो है वो एमपी है। अगर डेटा वाइज देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो जो मेंबर पार्लियामेंट है एमएलए है, जैसे एमएलए 3.5 लाख पर हमारे यहाँ एक एमएलए है, और ब्रिटेन में 1 लाख पर एक एमपी है। तो वो दूसरे कंट्रीज में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। यानी हमने जो सीलिंग लगा दिया है 76 और 2001 में कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसलिए हम एमपी एमएलए नहीं बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिस्प्रोपोर्शनेट एमपी और जो है पॉपुलेशन रेशियो को या रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलेशन रेशियो को बनाती है। अब यदि मैं कहूं तो दुनिया की 134 कंट्रीज में चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा मिलता है। 29 कंट्रीज है जो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर जो है वो सीलिंग लगाती है, 44 जो कंट्रीज है वो कैंडिडेट्स पर सीलिंग लगाती है, और 36 कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेशंस है यानी कंपनीज है उनके डोनेशन पर सीलिंग लगाती है। 80 कंट्रीज में जो है महिलाओं को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है दुनिया में। अभी सीडा के बाद जो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है 1979 का जो ह्यूमन राइट्स का कन्वेंशन आया, उसके बाद 80 कंट्रीज में महिलाओं को रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। मैं समझता हूं कि ये मेजर इश्यूज है, और इसके लिए मैंने 10 बिल भारत के इतिहास में पहली बार जो है वो संविधान बनने से लेकर आज तक किसी ने 10 बिल, मैं बिल की बात कर रहा हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके बाद में डिलिमिटेशन एक्ट, उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013, फिर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केबल नेटवर्क जो है रेगुलेशन एक्ट, ऐसे जो है लगभग 10 लॉस को अमेंड करके भारत की चुनावी व्यवस्था जो है वो कैसे प्रातिनिधिक बनाई जा सकती है, इसके लिए मैंने जो है वो 10 बिल ऑलरेडी संसद को दिए हैं, और उनको अभी मैं प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पेटिशन नहीं है जो कलेक्टर को देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, ये एक्चुअली भारत के संविधान को अमेंड करके, और ये जो लॉज मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से लेके जो बाकी लॉज मैंने बताया उनको अमेंड करके भारत की चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाया जाए, और 150 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हो और 675 जो है वो राज्यसभा में हो, और 6,000 के ऊपर एमएलएस का कैलकुलेशन निकाल के दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ओपन लिस्ट हो, और एफपीटीपी में 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, और नेशनल लेवल पर जिस पार्टी को केवल 0.15% वोट मिल जाए
उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है लोकसभा में जाना चाहिए पीआर सिस्टम में। ये सारा कैलकुलेशंस जो है मैंने करके दिया है, और दे आर एक्चुअली बिल्स विच आर सपोज टू बी ड्राफ्टेड इन द यू सी हाउस ऑफ द पीपल एंड द यू सी हाउस ऑफ द स्टेट्स। तो इसलिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में जो है वो ये पास हो, इसके लिए जो है वो ये बिल ऑलरेडी मैंने दिए हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि जब तक ये चुनावी सुधार देश में, समग्र चुनावी सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, छोटे पार्टीज के लोग, मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर संसद में नहीं जा सकते। और 500 साल ये सिस्टम जो भारत के संविधान में हमने अडॉप्ट किया, संविधान सभा में ही 4 जनवरी 1949 को जो संविधान सभा ने बगैर रिसर्च किए जो है वो गलत निर्णय लिया है, उसके वजह से हमारे देश की चुनावी व्यवस्था अप्रातिनिधिक हो गई है।